आज हम लोग चौथा उपनिषद मुख्य उपनिषद शुरू करने वाले हैं, प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद का संबंध किस वेद से है तो बता दीजिए एक बार, क्योंकि सीक्वेंस याद किया होगा तो सब लोगों को। अथर्ववेद। अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद से है प्रश्न उपनिषद। अथर्ववेद में भी पिप्लाद शाखीय ब्राह्मण भाग से लिया गया है, ये भी ब्राह्मण भाग से लिया गया है। और पिप्लाद ऋषि थे, उन्होंने जो चीजें लिखी हुई हैं, या पिप्लाद शाखी पिप्लाद ऋषि से जुड़ी हुई जो शाखा है उससे ये लिया गया है उपनिषद। ये प्रश्न उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें बहुत सारे सवाल होंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसमें क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है, जबकि नाम प्रश्न उपनिषद है लेकिन शुरुआत प्रश्न से नहीं हो रही है। प्रश्न से शुरुआत होती है किस उपनिषद की, नाम बताएंगे? केन उपनिषद से। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न उपनिषद में फिर शुरुआत कैसे होती है, तो बहुत सुंदर है इसकी व्याख्या भी, इसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न उपनिषद में जो आध्यात्मिक कहानी है उसमें यह है कि 6 ऋषि थे, ऋषि कहें या ऋषि कुमार कहें। 6 ऋषि कुमार ब्रह्म की जिज्ञासा से एक साथ बाहर निकले। उनको था कि हमें ब्रह्म को जानना है। हालांकि वो वेदज्ञ थे, वेद को पढ़े हुए थे, ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए थे, विद्वान थे। और 6 के 6 ऋषि साथ, जाहिर है कि अलग अलग जगह के रहने वाले थे, एक साथ निकले, किसी गुरुकुल के वो साथी होंगे, आपस में मित्र होंगे। तो वो जब निकले तो उनको था कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। उनको पता चला कि पिप्लाद ऋषि हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं और बड़े ही जो है अच्छे तरीके से हमें ब्रह्म के बारे में बता सकते हैं। तो सबने सोचा चलो क्यों ना पिप्लाद ऋषि के पास चलते हैं और उनसे ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे, और पिप्लाद ऋषि जरूर मान जाएंगे और जो है वो ब्रह्म ज्ञान जरूर देंगे। तो सभी 6 ऋषि पिप्लाद मुनि पिप्लाद ऋषि के पास पहुंचे। तो पहले नाम देख लेते हैं और फिर क्या हुआ वहां पर वो देखेंगे। तो जो 6 ऋषि गए हैं पिप्लाद ऋषि के पास, वो हैं सुकेशा, ये भारद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, मशहूर हैं भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि के पुत्र सुकेशा। शिबी कुमार यानी कि शिबी के पुत्र सत्यकाम। सौर्यायनी यानी गर्ग गोत्र के सौर्यायनी हैं। अश्वलायन या आश्वलायन भी कई जगहों पर इनका लिखा मिलता है। तो कौशल देश के अश्वलायन, विदर्भ निवासी भार्गव और कत्य ऋषि के प्रपौत्र कबंधी। ये 6 ऋषि कुमार गए पिप्लाद ऋषि के यहाँ। तो पिप्लाद ऋषि के यहाँ जब गए तो वो समझ गए, उनसे जो है बोला कि हम लोग आए हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान आपसे चाहिए। तो पिप्लाद ऋषि ने कहा कि देखो तुम लोग तपस्वी हो, ब्रह्मचारी रहे हो, वेदों को भी पढ़ रखा है, लेकिन अब जब आए हो तो हमारा नियम है कि 1 साल तक हमारे आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करो, वो भी मेरी देखरेख में। फिर तुम्हारे जो भी सवाल होंगे उसको पूछ लेना, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। तो पिप्लाद ऋषि के ऐसा करने पर उन लोगों को तो जैसे कि खजाना मिल गया कि 1 साल पिप्लाद ऋषि के साथ रहने का मौका मिलेगा, उनके निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम तपस्या करेंगे, बहुत बड़ी बात है। तो 6 के 6 ऋषि पिप्लाद ऋषि के साथ उसे आश्रम में रुक गए और 1 साल तक सबने तपस्या की, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिप्लाद ऋषि के निर्देशन में। जब 1 साल पूरा हुआ तो सभी ऋषियों को इस बात का भी इंतजार था कि 1 साल पूरा हो और हमारे मन में जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को हम पूरा करें। तो सभी 6 ऋषियों ने एक एक कर फिर पिप्लाद ऋषि से सवाल पूछने शुरू किए। तो एक तो ये आता है कितने ऋषियों ने सवाल पूछे, तो 6 ऋषियों ने सवाल पूछे और सबका एक एक सवाल माना जाए तो 6 सवाल ऐसे है उपनिषद में, ऐसे ही प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, तृतीय प्रश्न करके है। लेकिन एक एक ऋषि ने कई बार एक से ज्यादा सवाल भी पूछ दिए हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो 6 सवाल है, पहले 6 सवाल एक साथ हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक सवाल को देखेंगे। तो 6 सवाल में पहला सवाल जो पूछा है वो कबंधी ने पूछा है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि पहला सवाल किसने पूछा, तो पहला सवाल कबंधी ने पूछा। कबंधी कहते हैं, सर का आवाज आ रहा है?
मतलब शक्ति गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है आपका। या शक्ति प्रबोधा है। अने आवाज तो सब एकदम क्लियर आ रहा है। सर का आवाज आ आ रही है सर। आ रही है आवाज। पुष्पा जी क्लियर है आवाज, आप अपने चेक करिए। हेलो अगर पुष्पा जी हेलो? अगर आप गुरुजी का आवाज आ रहा है? चिरंजीव राय। पुष्पा हाँ जी जी अच्छे से आ रहा है। पुष्पा जी एक बार लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी। बीच में ना मैसेज डाल के पूछ लिया, किसी रिदम टूट जाता है, दिक्कत होती है। मैसेज डालेंगे ना, बाकी लोग जो है जिनको आवाज आ रही है वो बता देंगे। ऐसे पूछेंगे तो बीच में अब एकदम से रिदम टूट जाता है। कोई बात नहीं, तो आप एक बार लीव करके ना फिर आ जाइए। तो पहला सवाल कबंधी ने पूछा है। कबंधी ने पूछा कि जिससे ये सभी जीव नाना रूपों में प्रकट होते हैं, तो इनका सुनिश्चित कारण वो कौन है? जो इन जीवों को नाना रूपों में प्रकट करते हैं वो कौन है? दूसरा सवाल पूछा है भार्गव ने कि कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं, कौन कौन प्रकाशित करते हैं, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? कितने अच्छे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद तीसरा सवाल कहा गया है, अश्वलायन ने पूछा है, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में यह कैसे आता है, खुद को कैसे विभक्त करता है, किस प्रकार प्रतिष्ठित करता है, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, बाह्य जगत को कैसे धारण करता है, और किस प्रकार शरीर के भीतर के जगत को धारण करता है। इस तरह से 6 सवाल अश्वलायन ने पूछ दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब होगा। चौथा सवाल सौर्यायनी ने पूछा है। सौर्यायनी पूछते हैं, इन्होंने भी 5 सवाल पूछे हैं। तो उन 5 सवालों में है कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोता है, इसमें कौन कौन जागता है, कौन से देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता है, यह सुख किसको होता है, यानी सोने के दौरान जो सुख की प्राप्ति होती है वह किस देवता को होती है, और सभी देवता किसमें स्थित रहते। कितना अच्छा सवाल। हम लोगों के मन में भी सवाल आता है कि जब हम सोते हैं तो कौन कौन सोता है, कौन कौन जागता है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद 5वां सवाल शिवी कुमार सत्यकाम ने पूछा है कि जो मनुष्य जीवन भर ओंकार की उपासना करता है, वह उपासना से क्या फल उसको मिलता है, कौन से लोक को वो जीत लेते हैं या कौन से लोक में जाते हैं, जरा ओम के बारे में बताइए। उसके बाद 6ठा सवाल सुकेशा जी का है। सुकेशा जी ने कहा कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, ये बता दीजिए। तो सुकेशा जी के बारे में स्पेशल ये है, उन्होंने ये कहा है कि भगवान यहाँ पर उनको कह रहे पिपलाद ऋषि को, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने यही सवाल मुझसे पूछा था, मुझे नहीं पता था, और अब मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं। तो अब हम लोग एक एक करके सवाल देखते हैं। जो पहला सवाल है कबंधी का, वो कहते हैं, हे भगवान, जिससे ये सभी जीव नाना रूपों में प्रकट हो रहे हैं, मतलब ये सृष्टि की जो रचना हो गई है, इसका जो सुनिश्चित कारण है वो कौन है। मतलब सीधे ब्रह्म के बारे में एक तरह से उन्होंने पूछ दिया। तो पिपलाद ऋषि जवाब दे रहे हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जब प्रजापति को सृष्टि की रचना की इच्छा हुई तब उन्होंने तपस्या की। तो किसने? प्रजापति। यानी कि पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तब प्रजापति अकेले थे, तब वो एकल थे। अब प्रजापति को इच्छा हुई कि हम सृष्टि की रचना करें, ऐसा वेदों में कहा गया है, तो उन्होंने अपने तपस्या के बल पर, अपने तप के बल पर 2 चीजों को उत्पन्न किया, एक जोड़ा। तो क्या उत्पन्न किया 2 चीजों को? एक प्राण को उत्पन्न किया, एक रई को उत्पन्न किया। तो प्राण और रई, इसका पूरा स्वरूप बताया गया है। बहुत सुंदर व्याख्या है प्रश्न उपनिषद में कि रई क्या है, प्राण क्या है। तो कहा गया रई चंद्रमा है और प्राण जो है सूर्य है। यानी कि ये रई और प्राण जो है, एक को मान लें अगर हम प्रकृति और एक को पुरुष मान लें समझने की दृष्टि से, तो ये एक जोड़ा मिलकर के फिर पूरी सृष्टि की रचना करते हैं।
उसके बाद कहते प्रजापति की इच्छा से रई और प्राण ने बाकी प्रजाओं को उत्पन्न किया, मतलब कि सृष्टि की रचना धीरे धीरे हो गई। अब आगे चल करके कैसे उत्पन्न हुआ सीक्वेंस भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कबंधी के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। तो कहते हैं रई और प्राण का स्वरूप जान लो। क्या है रई और क्या है प्राण? कहते हैं रई चंद्रमा है, प्राण जो है वो सूर्य है, यानी हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है वो सूर्य है, और चंद्रमा जो है वो स्थूलभूत चीजें जितनी भी है। साथ में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मूर्त और अमूर्त। जो भी मूर्त चीजें दिख रही हैं, जो भी अमूर्त चीजें हैं, वो सब रई है, यानी सबको प्रकृति के अंतर्गत लाया। चाहे वो मांस मेद मज्जा अस्थि हो, चाहे वो आकाश वायु इत्यादि अमूर्त हो, सब चंद्रमा है। और प्राण जो है सूर्य है। तो स्थूल इसलिए चंद्रमा को कहा गया, हम लोग जानते हैं चंद्रमा ठोस है, सूर्य ठोस गोला नहीं है। सूर्य को कहा जाता है कि वो किरणों का, असंख्य किरणों का पुंज है, और वहां असंख्य शक्ति विराजमान है। और रई इसलिए चंद्रमा को रई कहा गया है, और स्थूलभूत इसलिए भी कहा गया कि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तो मेन प्राण हो गया। बहरहाल आगे देखते हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य की व्याख्या आप कर रहे हैं, वो सूर्य, ये सूर्य जो है पूर्व दिशाओं में, उत्तर दिशाओं में, चारों ही दिशाओं में, जैसे सुबह सुबह से कहते हैं कि सूरज जो है पूरब से उगते हैं, उसे उगते तो नहीं है सूरज, पूरा सूरज तो स्थिर है। तो ये सूर्य जो है पूर्व दिशा में जब जो है हमारी पृथ्वी घूम के आती है, पूर्व दिशा में इनकी रोशनी पड़ती है, तो ये पूर्व दिशा के प्राणियों को, उनके प्राणों को अपने किरणों में धारण कर लेते हैं। और जब पश्चिम दिशा के लोगों को मिलता है इनकी रोशनी, तो उनके प्राणों को अपने किरणों में धारण कर लेते हैं। इसी तरह उत्तर दक्षिण वालों के भी प्राणों को अपनी किरणों में धारण कर लेते हैं। कहते हैं जो नीचे के लोगों को, जो ऊपर के लोगों को, यानी जो बीच के लोगों को भी, सबके प्राणों को अपने किरणों में धारण कर लेते हैं, वही सब प्राणियों का प्राण है। ये सूर्य जो है, जब ये देखिए पूरा ब्रह्मांड है आपके सामने, ये किस तरीके से पूरे लोगों को धारण करके रखते हैं, यानी कि सबकी जो जीवनी शक्ति है, सबके जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो यही सूर्य है, यही सूर्य देव है। घूमेंगे, घूमने में चारों तरफ सबको जो है ये ऊर्जा देंगे, सबके लिए जीवनी शक्ति है। लेकिन किसी के कर्म के बंधन में ये नहीं बंधते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वही सूर्य सभी प्राणियों के शरीर में वैश्वानर है। एक तो ऊपर से हमारा हो गया कि रई और प्राण, ये दो जोड़ा, इससे संबंधित सवाल आता है। रई प्राण के बाद आया सूर्य की पूरी व्याख्या हो रही है, चंद्रमा की व्याख्या हो गई कि मूर्त और अमूर्त, और सूर्य की व्याख्या हो गई कि सबकी जीवनी शक्ति है, सबके प्राण वही हैं। हमारे शरीर में वैश्वानर अग्नि है तो वो सूर्य ही है। कहते हैं सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य जात वेद सम है। जात वेद सम का अर्थ होता है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। जगत में प्राण फूंकते हैं, गर्मी बनाए रखते हैं और प्रकाश फैलाते हैं। अब कहते हैं और व्याख्या। अब सूर्य है तो सूर्य की वजह से बहुत कुछ होता है, पूरा साल चलता है, महीना चलता है उसमें। तो कहते हैं वह प्रजापति ही संवत्सर है। अब देखिए प्रजापति को, जो ब्रह्म की चर्चा होगी, जिस प्रजापति ने रई और प्राण बनाए हैं, उस प्रजापति, चूंकि प्रजापति के अंश सब में मौजूद हैं, तो प्रजापति की व्याख्या भी होगी। तो कहते हैं वो प्रजापति ही संवत्सर है। और संवत्सर हम लोग जानते हैं, संवत जिसको कहते हैं, यानी एक साल को संवत कहते हैं, उसी को संवत्सर भी कहते हैं। एक शब्द ये भी है। वो संवत्सर मतलब एक साल, और एक साल में एक संवत्सर में 2 अयन होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो 2 अयन कौन से होते हैं? तो दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। उसी को मंत्र में कहा गया है दक्षिणम और उत्तरम, और हम लोग जानते हैं यही दक्षिणायन है
और यही उत्तरायण है। तो 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण। कहने का मतलब बराबर बराबर हिस्सेदारी है दक्षिणायन की और उत्तरायण की। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये शाब्दिक अर्थ इसका है या इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है कहना दक्षिणायन और उत्तरायण का? तो कहते हैं इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। पहले शाब्दिक अर्थ जो मंत्र में कहा गया उसको देखते हैं। कहते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए जो लोग सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान किसी चीज की मनोकामना के साथ करते हैं, फल की इच्छा के साथ करते हैं, कहते हैं वे दक्षिण मार्ग को प्राप्त हो करके, यानी एक मार्ग हो गया सकाम कर्म वाला। तो भगवान का एक जो सकाम कर्म करने वाले हो इस साइड को आ जाओ, तो वो दक्षिण वाले रास्ते पर उसको भेज देते हैं। और वो क्या कहते हैं, चलो सकाम कर्म क्या 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 मांगा तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जाओ। अब उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होती, तो वो चंद्रलोक को चले जाते हैं। चंद्रलोक को चले जाते हैं और फिर बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि मनोकामनाएं हैं जन्म लेने की। हमें ये पूर्ति नहीं हुई तो ये पूर्ति हो जाए। जब तक इच्छाएं वासनाएं बनी हुई हैं जन्म होता रहता है। तो एक तो उन्होंने छांट दिया ऐसे। फिर जो है उस प्रजापति ने छांटा कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आध्यात्म विद्या से आत्मा का संधान करना चाहते, जानना चाहते जिज्ञासा कि आत्मा क्या है, वो ब्रह्म क्या है, कहाँ से आया, हमें तो उन्हीं से मिलना है, वे उत्तरायण मार्ग से कहते हैं तुम लोग एक साइड को जा, तुम्हारी अलग जो है श्रेणी है, उसी को उत्तरायण मार्ग कहा गया। तो कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग लोक में जाकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, इससे पुनः लौट कर आना नहीं पड़ता है, यानी दोबारा जन्म चक्र का बंधन खत्म हो जाता है। तो उत्तरायण मार्ग को प्राण कहा गया है, दक्षिणायन मार्ग को रई कहा गया है। तो दक्षिणायन मार्ग रई मतलब चंद्रमा, चंद्रलोक, उत्तरायण मतलब प्राण यानी कि सूर्यलोक। तो ये नोट करते जाएंगे कहीं पर, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हम लोगों ने ऐसे भी महाभारत में पढ़ा हुआ है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं, गीता में भी उत्तरायण मार्ग की चर्चा है कि उत्तरायण मार्ग से जो जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन उसका भावार्थ ये है, ऐसा नहीं कि जब उत्तरायण हो रहा है उसमें मरने वाले पापी भी मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा भाव नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि कितने ही तत्ववेत्ता कहते हैं कि सूर्य के 5 पैर हैं। अब सूर्य की और व्याख्या की गई है। इस सूर्य के बारे में कहा जा रहा है इस सूर्य के 5 पैर हैं। अब पैर तो हम लोगों ने देखे नहीं, लेकिन सूर्य हैं और वेद शास्त्र कह रहा है, तो हम क्या कहते हैं, आगम प्रमाण हुआ, ये हम मान लेते हैं कि उस सूर्य के 5 पैर हैं। तो कहते हैं कि व्याख्याकारों ने, पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि विद्वानों ने ऐसी व्याख्या की है कि 5 पैर कौन से हैं। तो कहते हैं जो 5 जो ऋतु है वही, जो 6 ऋतु है वही 5 पैर था। अब ऋतु 6 है, पांव कह रहे हैं 5, तो एक कौन सा गायब हो गए। कहते हैं हेमंत और शिशिर को एक मान लेते हैं। तो हेमंत शिशिर को एक मान लेते हैं तो उस हिसाब से 6 ऋतु माने गए। ये व्याख्या है, खुद कहा गया है कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, पिपलाद ऋषि कह रहे हैं। और वो सूर्य ही जल को उत्पन्न करने वाले हैं। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जल की उत्पत्ति कैसे होती है, अग्नि से होती है, लेकिन उसमें आकाश और वायु समाहित है। आकाश, वायु और जल सब, आकाश, वायु और अग्नि समाहित है तो जल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जल में इन तीनों के गुण मौजूद होते हैं। कहते हैं कि वो सूर्य जल को उत्पन्न करने वाले हैं। सूर्य 12 आकृति वाले हैं। तो व्याख्या में फिर से कहा गया है कि 12 आकृति का मतलब क्या, द्वादश आकृति। तो 12 जो महीना है उसी को 12 आकृति विद्वानों ने माना है। उसके बाद कहते हैं 7 पहियों वाले रथ में सवार हैं। तो कहते हैं कि जो सप्त किरण होती है, जो सतरंगी किरणें होती हैं, उसको कहा गया है कि वही 7 पहिया है रथ का। उसके बाद कहते हैं 6 अरों वाले रथ में बैठे हैं। अब अरों वाले रथ क्या होता है, तो कहते हैं कि जो पहिया होता है, पहिया में जो वो डंडा लगा होता है, जो एक केंद्र से जुड़ा होता है, उसी को अरे कहते हैं। कहते हैं 6 अरों वाले रथ में बैठे हैं और वो सबको जानने वाले। तो फिर कहा गया कि 6 अरे को किससे जोड़ा जाएगा। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि 6 अर का मतलब है कि 6 जो है ऋतु वही है। तो फिर उधर पंचपाद भी हो गया। तो इसको लेकर के थोड़ा सा
मतभेद दिखाई देता है, लेकिन कोई नहीं, हम एग्जाम की दृष्टि से इतना याद कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पिपलाद ऋषि आगे कहते हैं कि 1 महीना ही प्रजापति, अभी हमने देखा 1 संवत्सर को प्रजापति मान करके उसकी व्याख्या की। अब हर महीने को अगर माना जाए प्रजापति, कि हर महीना हमारा प्रजापति ही है, उसके बाद दिन को भी प्रजापति मानेंगे, तब हमारा व्यवहार कैसा होना, तब प्रजापति का रूप रंग कैसा है, तो मान लिया जाए कि महीना प्रजापति है। अब हर महीने में हम लोग जानते हैं 2 पक्ष होते, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। ये याद कर लीजिए या कहीं नोट कीजिए कि 1 महीना 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष प्राण है। कृष्ण पक्ष दायां अंग है, शुक्ल पक्ष बायां अंग है। ये कहा गया है मंत्र में कि दाहिना अंग और बायां अंग। तो रई मतलब चंद्रमा और प्राण मतलब सूर्य। तो कहते हैं जो लोग भोग विलास चाहने वाले हैं वो कृष्ण पक्ष में आसक्त भाव से कर्म करते हैं। अब कृष्ण भाव में आसक्त भाव से क्या कर्म करते हैं, तो क्या कृष्ण पक्ष में बाकी लोग कर्म नहीं करते हैं? क्या ऋषिगण सो जाते हैं कृष्ण पक्ष में? ऐसा नहीं। यहाँ भावात्मक अर्थ ये है कि जो लोग गलत कार्य करने वाले या आसक्ति से भर के कार्य करने वाले हैं, उनको एक तरह से कहा गया है कि ये एक आपका कृष्ण पक्ष हुआ, एक आपका निगेटिव पॉइंट्स है। आपको कहाँ तो मोक्ष चाहिए, करना चाहिए था संधान, कहाँ आप भोग विलास में डूब रहे हो, कहाँ बारंबार आप योनियों के चक्कर लगाना चाहते हो, उसी को कृष्ण पक्ष कहा गया है। अब मंत्र में कहा गया है शुक्ल पक्ष की चर्चा कि ऋषिगण शुक्ल पक्ष में निष्काम कर्म करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है हमारा जो बेहतर जीवन वाला पक्ष है, जिसमें कि हम आत्मा का अनुसंधान करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसी को शुक्ल पक्ष कहा गया है। लेकिन मंत्र के हिसाब से शाब्दिक अर्थ में कहा गया है जो ऋषिगण है वो शुक्ल पक्ष में निष्काम कर्म करते हैं, वो ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोग विलास के बंधनों में बांधने वाला नहीं होता है। उसके बाद आते हैं, इसकी व्याख्या बहुत सूक्ष्म और व्यापक है, तो व्याख्या हो गई। अब कहते हैं, इसीलिए ये शायद यहीं से वेद पुराण से लिया गया है, तो शायद इसीलिए जो है हमारे यहाँ कहा जाता है जो भी शुभ कर्म होगा वो लोग व्यवहार में लोग कहते हैं कि नहीं वो शुक्ल पक्ष में ही हम शुभ कर्म करेंगे, कृष्ण पक्ष में नहीं करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, शुक्ल पक्ष 15 दिन होगा उसमें आप कोई पाप करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, वो तो प्रतीकात्मक है, प्रतीक को समझें। अब कहा गया, महर्षि पिपलाद कहते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है। अब 24 घंटे का जो पूरा चक्र है उसमें 2 पक्ष हैं, 12 घंटे दिन वाला मान लिया जाए, 12 घंटे रात्रि वाला मान लेंगे। अब उसको भी प्रजापति कहा गया है, यानी 24 घंटा का दिन जो है वो भी प्रजापति के रूप में ही है, और उसके भी 2 भाग हैं, यानी उस प्रजापति ने वहां भी 2 रास्ते बना दिए हैं। एक रास्ता जो है प्राण वाला, सूर्य लोक को जाने वाला ब्रह्म लोक, और एक भोग विलास वाला रास्ता है, अंधकार वाला रास्ता, जिसको चंद्रलोक कहा गया, जिसको रई कहा गया। तो बड़ी सुंदर व्याख्या है, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ दिया गया, लेकिन शाब्दिक अर्थ से इसको ना जोड़ करके उसके भावार्थ को समझेंगे। शाब्दिक अर्थ में ये कहा गया है कि जो लोग दिन में सहवास करते हैं, यानी भोग विलास में डूबे रहते हैं, वे प्राण को छीन कर रहे हैं। और जो कहते जो रात्रि में सहवास करते हैं वो एक तरह से ब्रह्मचर्य ही है। अब इसका शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाएंगे, इसका तात्पर्य बहुत विशद है। यहाँ सहवास से तात्पर्य है आपका भोग विलास की पराकाष्ठा कहा गया है कि जो दिन है, दिन में आपको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा का इस्तेमाल सत्कर्म में करना चाहिए, ना कि भोग विलास में डुबा देना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रतीकात्मक शब्द दिया गया है कि स्त्री संसर्ग वाली बात कही गई है, जबकि उसका अर्थ ये नहीं है। अर्थ ये है कि जब आपको जागना चाहिए, जब आपको ये भान होना चाहिए हम कहाँ से आए, प्रभु कौन है, कैसे रचना हुई, हमारा क्या तात्पर्य है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, तब जब हमें ये सब करते हुए कर्म करना चाहिए, सोचते हुए हमें प्रसन्न रहना चाहिए, सात्विक कर्म करना चाहिए, तब अगर हम
उस यथार्थ रूप को ना समझ करके हम वासनाओं में डूब जाते हैं, तब जो है हमें दिक्कत होती है हमारे साथ में। तब हम रई को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, यानी हम नाश की तरफ बढ़ते हैं, अलग अलग योनियों में हमारा चक्र चलता है। उसी तरह उल्टा कहा गया है कि रात्रि में जो है, जो ज्ञानी लोग हैं वो शास्त्र के अनुकूल, रात्रि में भी शास्त्र के अनुकूल भोग विलास करते हैं, अनासक्त रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य ही है, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि नहीं माना जाएगा? शरीर है तो शरीर की जरूरत, भूख भी है, हम भोजन भी करेंगे, तो भोजन भी ऐसे तो विलास में आएगा, लेकिन भोजन तब विलास में आएगा जब हम विलासितापूर्ण भोजन करेंगे। लेकिन जब हम शरीर के निर्वहन के लिए सिर्फ भोजन करेंगे तो शास्त्रोक्त भोजन माना जाएगा, वे अनासक्त भाव से भोजन माना जाएगा, और इसको भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में माना गया। ऐसे बहुत सारे कर्मों को। उसके बाद आगे कहते हैं पिपलाद ऋषि कि अन्न ही प्रजापति है, उसी अन्न से वीर्य की उत्पत्ति होती है, और वीर्य से जो है फिर नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती है। जो लोग भी उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो लोग जोड़े को उत्पन्न करके प्रजा की वृद्धि करते हैं। सब जगह अगर भगवान से जुड़ा हुआ है तो अनासक्त भाव उसमें अंतर्निहित होता है। अनासक्त भाव ऐसे नहीं आ जाता है, अनासक्त भाव लाना पड़ता है। जब आप उस प्रजापति का ध्यान करते हैं तो प्रजापति आपको अनासक्त भाव की तरफ खींचते हैं, लेकिन आपको भी अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन जो इनसे भिन्न है, जिनमें तप ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित है, जो आत्मदर्शन का अनुष्ठान कर ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं, तो दो चीजें दी गई हैं। एक वो हैं जो भोग विलास करेंगे, ठीक है, उनको बार बार जो है रई चाहिए, उनको बार बार जो है पृथ्वी लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए, अलग अलग लोक चाहिए उनको। और दूसरा है जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ आत्मदर्शन करना है, उनको ब्रह्म लोक ही चाहिए, उनको स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, उनको चंद्र लोक नहीं चाहिए। तो यहाँ भी दो चीजें हुई, और प्रथम प्रश्न जो है यहाँ समाप्त हुआ, प्रथम प्रश्न का जवाब समाप्त हुआ। प्रथम प्रश्न कबंधी ने पूछा था। अब दूसरे प्रश्न की बारी आती है। दूसरा प्रश्न भार्गव ऋषि का है। भार्गव ऋषि 3 प्रश्न पूछते हैं। दूसरे ऋषि 6 ऋषि हैं, भार्गव ऋषि दूसरे ऋषि, जिन्होंने 3 प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे हैं? तो वो कहते हैं कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं। यहाँ बहुत सुंदर कहानी आएगी। कहते हैं कौन कौन उसको प्रकाशित करते हैं प्रजा को, और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ प्रजा से तात्पर्य शरीर से कहा गया। हर शरीर में जो है देवता मौजूद हैं, हर प्राणी में देवता मौजूद हैं। तो पिपलाद ऋषि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहते हैं वैसे तो सबका आधार आकाश रूप देवता ही है, वो आधार है सबके, क्योंकि आकाश से ही उत्पत्ति हुई है, वायु की, अग्नि की, जल की, पृथ्वी की। तो सीक्वेंस देख लीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये सारे देवता हुए, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, पृथ्वी भी। ये सब के सब शरीर में, शरीर को धारण करने वाले, शरीर को बनाए रखने वाले हैं। उसके बाद कहा गया और कौन देवता है? तो कहते हैं एकादश इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनका एक स्वामी मन, ये भी शरीर के देवता हैं, वो भी शरीर में योगदान दे रहे हैं उनको धारण करने में। अब क्या हुआ, जब ये सारे देवता आ गए शरीर में तो सारे देवताओं में लड़ाई शुरू हो गई। कैसे? जैसे ये शरीर है, अभी सुंदर कहानी यहाँ पर कि इस शरीर में आकाश भी है, और उसके आकाश के साथ जो है बाकी के महाभूत और 4 है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन है, प्राण है। अब सारे हैं यहाँ पर, तब ये शरीर चल रहा है। अब शरीर में जितने देवता हैं, सारे देवता आपस में लड़ने लगे, उनमें शुरू हो गई झगड़ा झंझट हो गया। क्या झगड़ा झंझट हुआ? तो सारे देवता कहने लगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। आकाश को लगे मैं श्रेष्ठ हूं, कर्मेंद्रियों को लगे उनमें से किसी को कि मैं श्रेष्ठ हूं, मन को लगे कहे कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने ही शरीर को धारण कर रखा है। जब झगड़ा झंझट बढ़ने लगा तो जब देखा कि बड़ा हो हल्ला हो रहा है, बड़ा शोरगुल हो रहा है, बड़ा गड़बड़ सरबड़ चल रहा है, तो प्राण जो है मुखिया बन के आए बीच बचाव करने। कहा अरे भाई लोग मत लड़ो मत लड़ो, अरे देवताओं मत लड़ो, शरीर में जो है कुछ विकार उत्पन्न हो जाएगा, मत लड़ो। कहा तुम लोग अज्ञानता की वजह से झगड़ रहे हो, तुम्हें भी पूरा ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है।
तो इन लोगों का अच्छा तुम्हें बड़ा यथार्थ ज्ञान है। प्राण को बोला तो तुम ही बता दो क्या है, कौन श्रेष्ठ है। तो प्राण ने कहा कि ऐसा है, इस शरीर को धारण करने और सुरक्षित रखने की क्षमता तुम में से किसी की भी नहीं है। तुम में से किसी ने भी शरीर को धारण नहीं किया, सुरक्षित नहीं रखा हुआ। ठीक है, योगदान तुम्हारा है, लेकिन तुम भी किसी की वजह से हो। कहा किसकी वजह से है? तो प्राण ने कहा कि इस शरीर को मैंने धारण कर रखा है। अब बाकी देवता अहंकार में चूरते, कहा अभी तो हम लड़ ही रहे थे, अब आप भी आ गए अपना दावा ठोकने की, आप ही जो है मतलब कि हो एकदम जो है। तो अब प्राण को बड़ा बुरा लगा। प्राण ने समझाने की कोशिश की, अरे नहीं भाई, मैं ही हूं, मेरी वजह से ही तुम लोग भी हो। लेकिन भला कौन सुनने वाले, सारे देवता अहंकार में चूर हैं। अब प्राण को ही कोसने लगे। अब प्राण बेचारा परेशान, अब भागे तो भागे का प्राण को। प्राण ने कहा कि भैया ऐसे नहीं होगा। प्राण ने फिर एक बार समझाने की कोशिश की, कहा देखो तुम लोग मोह में पड़ गए हो। मैंने ही अपने स्वरूप को 5 भागों में बांटकर इस शरीर को धारण किया हुआ है। मतलब जो पंच प्राण की चर्चा हो रही है, 5 मुख्य प्राण की, प्राण ने कहा मैंने ही बांटा हुआ और वही सब कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से तुम लोग भी हो। बाकी देवता उनका मजाक उड़ाने लगे, हाँ अब देखो ये हमें धारण कर रहे हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है। अब प्राण ने कहा ना, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर प्राण ने क्या किया, उनको भी गुस्सा आ गया, वो भी अभिमान में आ गए। वो जो है ऊपर उठने लगे, कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग हो ना, मेरे बिना तुम लोग हो ना, मान रहे हो ना। सबने कहा हाँ है। तो प्राण ने कहा ठीक है तुम लोग रहो, रह के दिखाओ, मैं तो जा रहा हूँ। अब प्राण ऊपर उठने लगे शरीर से बाहर निकलने के लिए। जब ऊपर उठने लगे तो सब देवता उनके साथ व्याकुल होकर के उनके साथ साथ छटपटाने लगे ऊपर की तरफ। वो सब भी उठने लगे। सबको अरे ये क्या आ गया, ये क्या भूकंप आ गया भाई, ये क्या कौन सा किसने जो है हमें सौंख लिया कि हम जो उस प्राण के साथ साथ ही बाहर जा रहे हैं। ओ सब त्राहिमाम करने लगे। फिर प्राण ने देखा कि रुको, इसको सबक जो लगता शायद मिल गया। तो प्राण जो है रुक गए। प्राण जैसे ही रुके फिर सब जगह अपनी अपनी जगह पे जो है स्थापित हो गए। ये उसी तरह से हुआ, व्याख्या मंत्र में दिया गया है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो। देखने मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, मुखिया होता है। रानी मधुमक्खी जहां उड़ के जाएगी सब वही बैठ जाता है। तो वैसे ही प्राण की चर्चा की गई है कि वो प्राण जहां जाएगा सब उसके साथ जाएंगे, और इस चीज को वो लोग भूल चुके थे। तो कहते हैं अब जब ये स्थिति हुई, ये घटना हुई, तो सब थर थर कांप रहे थे। सबने हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिए, कहा प्राण देवता आप कहीं मत जाइए, ये सच है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही की वजह से हम। सभी देवता जो प्राण ने कहा अच्छा ठीक है अब समझ आ गई ना, चलो कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, साथ में ही हैं। अब प्राण देवता का सब स्तुति करने लगे। अब यहाँ कुछ मंत्रों तक प्राण देवता की स्तुति की जा रही है, प्राण की व्याख्या की जा रही है। सब देवता इतने मगन हो गए हैं, सबको लगा कि भैया ये चले जाएंगे तो गड़बड़ है, इनको थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए। तो सब प्राण देवता को मक्खन लगाने लगे। तो सबने क्या कहना शुरू कर दिया कि प्राण ही अग्नि रूप से तपता है, आप ही सूर्य हो, आप ही मेघ हो, आप ही इंद्र हो, आप ही वायु हो, आप ही पृथ्वी हो, आप ही रई भी हो, आप ही सत असत भी हो। श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वह भी हे प्राण आप ही हो। उसके बाद कहा रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे की भांति, अरों की भांति। देखिए इसमें रथ का पहिया लगाया। अरे इसमें कौन है, ये जो इसमें डंडे लगे हुए हैं ये अरे है, और ये बीच में डंडे जिससे जुड़े हुए नाभि हो गया। तो रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरों की भांति ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाएं, यजुर्वेद के सभी मंत्र, सामवेद के सभी मंत्र, ब्राह्मण क्षत्रिय सब के सब प्राण में प्रतिष्ठित है। अब तो प्राण की स्तुति चल रही है, प्राण मगन है अब कि हाँ अब तुम लोग सुधर गए हो। तो हे प्राण आप ही प्रजापति हो, आप ही गर्भ में विचरते हो, सभी प्राणी आपके ही परायण हैं, आपके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। सच तो यही है। हे प्राण आप ही देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाले हो, आप ही पितरों के लिए पहली स्वधा हो, आप ही ऋषियों का सत्य भी आप ही हो। एकदम मगन होकर के सब देवता गा रहे हैं। कहते आप ही प्रलय काल में संहार करने वाले रुद्र हो, आप ही अंतरिक्ष में विचरण करने वाले हो। हे प्राण आप ही मेघ रूप में वर्षा कराते हो, और जब बारिश होती है
तो अन्न उत्पन्न होता है और प्रजा उस अन्न को खा करके आनंदित होता है। तो आपकी महिमा महिमा अपरंपार है। तो कहते हैं कि हे प्राण, इतना ही नहीं, आप पहले से ही शुद्ध हो, आपको कोई और शुद्धि की जरूरत नहीं है कि कोई आप जो है कोई उपाय करके शुद्ध होंगे। आपके लिए ही हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, कुछ विषय को ग्रहण कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। आप ही समस्त विश्व के स्वामी हो, सबके पिता हो। जो कुछ भी इस चराचर जगत में दिखता है वो प्राण के ही अधीन है, आपके ही अधीन है। तो अब जब इतनी व्याख्या कर दी, इतना गुणगान कर दिया, हालांकि सच्ची गुणगान किया, तो कहते हैं जैसे एक माता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा करें। आप ऐसे निकल के शरीर से ना जाए, हमसे भूल हो गई, हमें माफ करें। इस तरह जो है दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ, दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो प्रश्न उपनिषद में है वो है कौशल देश के अश्वलायन का, जिन्होंने पिपलाद ऋषि से प्रश्न पूछा। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। कौशल देश के अश्वलायन ने 6 प्रश्न पूछे। क्या पूछा? अब चूंकि प्राण की चर्चा हो रही है, अब प्राण के बारे में पिपलाद ऋषि ने बताया तो उनके सवाल आ गया, प्राण के बारे में और जान ले। कहते हैं प्राण किससे उत्पन्न होता है? सब तो कह रहे प्राण ही जो है सब कुछ है, पर इतनी व्याख्या करी, तो ये प्राण उत्पन्न किससे होता है प्रभु, ये बता दीजिए। और ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है ये भी बता दीजिए। खुद को कैसे प्राण विभक्त कर लेता है ये भी बता दीजिए। और ये किस प्रकार खुद को प्रतिष्ठित कर लेता है विभक्त करके, ये तीसरे में ही सवाल आ गया। और ये शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं, क्योंकि निकलेंगे, मृत्यु होती है लोगों की। कैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे क्या नियम कानून है। कहते हैं कि और ये बाह्य जगत को कैसे धारण करते हैं, और ये भीतर के जगत को कैसे धारण करते हैं। अब प्राण के बारे में कुछ भी बचा नहीं पूछने के लिए, अश्वलायन ने सब पूछ डाला। अब पिपलाद ऋषि कहते हैं कि अच्छा तुमने तो बहुत कठिन सवाल पूछ दिया, लेकिन चूंकि तुमने सवाल पूछा है और हमने वादा किया था हम जो जानेंगे, जितना जानेंगे उतना प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, तो मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। अब पिपलाद ऋषि कहने लगे कि सर्वश्रेष्ठ प्राण, देखिए पहला जो सवाल पूछा था उसका जवाब है कि सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह पुरुष के होने पर ही छाया का अस्तित्व है, उसी तरह परमात्मा के होने पर ही प्राण का अस्तित्व है। अब प्राण की पूरी व्याख्या जो पहले हुई उससे एक कदम और प्राण की व्याख्या हो रही है। कहते हैं प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ठीक है। दूसरा, मन के द्वारा किए हुए संकल्प से यह प्राण शरीर में प्रवेश करता है, यानी जैसा मन का संकल्प होगा वैसा ही शरीर मिलता है हमें। दूसरा सवाल, इसी दूसरे सवाल को ही और आगे बढ़ाया गया है, नहीं दूसरा ही सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की व्याख्या ज्यादा है। तीसरे सवाल में क्या था, प्राण खुद को कैसे विभक्त करके पूरे शरीर में जो है बट जाते हैं, कैसे पूरे शरीर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि श्वास तो, क्योंकि ये प्राण तो पूरे शरीर में होना चाहिए तभी शरीर चलेगा। तो कहते हैं जिस प्रकार एक चक्रवर्ती राजा होता है, वो क्या करता है, अपना जो शहर है उसका जो जनपद है, जो मंडल है, जो गांव है, जो ऊपर से नीचे तक का उनका जो है प्रशासन का जो है एक विभक्त किया हुआ खंड है, उसमें अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वो, कि तुम गांव को देख लेना, तुम मंडल की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जिला की जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास जो है अपराध शाखा की जिम्मेदारी है, तो तुम्हारे पास न्याय शाखा की जिम्मेदारी है। जैसे वो अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं एक राजा, वैसे ही ये प्राण यानी मुख्य प्राण अपने आप को विभक्त करके सबको, सब प्राण को अलग अलग जिम्मेदारी दे करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रतिष्ठापित कर देते हैं। अब लीजिए कि सबको अलग अलग उसमें प्रतिष्ठापित कर दिया शरीर के अलग अलग भाग में, तो कहाँ किसको प्रतिष्ठापित किया ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग अब तक जो पढ़ते आए हैं उसमें से थोड़ा सा अलग हमें यहाँ पढ़ने को मिल सकता है। ये प्रश्न उपनिषद है और इसमें कहा गया है मुख और नासिका से विचरता हुआ आंख और कान में मुख्य प्राण खुद रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मुख नासिका से विचरते हुए
आंख में और कान में, इसलिए सबसे ऊपर वाला सब बता दिया। मुख, नासिका, आंख और कान मुख्य प्राण का स्थान बताया गया है। उसके बाद कहते हैं कि पायु और उपस्थ में उन्होंने अपान को नियुक्त कर दिया है कि पायु और उपस्थ में जाओ, उधर का कार्य विभाग तुम देखो, हे अपान वायु, हे अपान प्राण। तो अपान प्राण पायु और उपस्थ में हो गया। उसके बाद कहते हैं शरीर के मध्य भाग में कौन है, तो कहते हैं समान प्राण जो है वो शरीर के मध्य भाग में है, बीच वाले भाग में। तो कहते हैं यही प्राण का काम क्या है कि हवन किए हुए है, ये अन्न को संपूर्ण में शरीर में पहुंचाने का काम इनका है। एक तरह के जिस तरह हम अन्न खाते हैं, अन्न पचता है, उससे रस होता है, उन रस को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है ताकि संपूर्ण शरीर के कोशिकाओं की पुष्टि हो। तो ये काम जो है समान प्राण के द्वारा होता है। उसके बाद कहते हैं शरीर में फैले हुए 72 करोड़ नाड़ियों में व्यान प्राण रहता है। अब शरीर में जो 72 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं, ये भी एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, किस तरह से 72 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं उसकी चर्चा है, इसमें हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न उपनिषद में शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं ऐसा बताया गया है। और उस 72 वो जो 72 करोड़ नाड़ियां हैं वो शरीर पूरे शरीर में विभक्त है, फैली हुई है, और उन सब में व्यान प्राण, तो व्यान प्राण एक तरह से पूरे शरीर में व्याप्त है, उन नाड़ियों में व्याप्त है 72 करोड़। उसके बाद कहते हैं एक मुख्य नाड़ी जो ऊपर की ओर जाती है उसमें उदान प्राण रहता है। उसके बाद कहते हैं समान प्राण से ही 7 ज्वालाएं क्या है, सप्तार्चिस पुष्ट होकर अपना कार्य करते हैं। इतने 7 ज्वालाएं इसको नाम दिया गया है। वो 7 ज्वालाएं कौन सी हैं, कहते हैं 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख हैं। उस समान प्राण की वजह से ही उससे पुष्ट होकर के अपना कार्य करती हैं। तो 7 ज्वालाएं अगर आ जाए, किससे पुष्ट होकर अपना काम करती हैं, तो समान प्राण से पुष्ट होकर के अपना काम करती हैं। अब व्यान का स्थान जो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया हुआ है, उस व्यान की जो हम व्याख्या देख रहे थे, मैं भूल गया था कि यहाँ हमने बनाया हुआ है 100, एक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा की 72,000 प्रति शाखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर 72 करोड़ नाड़ियां हैं। इन सभी में व्यान वायु विचरण करती है। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। उदान के बारे में तो कह ही दिया गया कि एक जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें उदान है, तो उसका और क्या क्या उसके बारे में है और क्या कार्य उसका है। तो कहते हैं कि वो जो उदान प्राण है जो ऊपर की तरफ जा रही है सुषुम्ना के द्वारा हृदय से निकल के सीधे ऊपर, कहते हैं कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें सवाल चौथा आ गया, कैसे शरीर से बाहर निकलता है, तो कहते वो जो उदान प्राण है वो इस रूप में निकलता है कि आपके कर्म कैसे हैं, उस कर्म के हिसाब से वो उदान प्राण जो है सबको समेट करके आपके सारे इंद्रियों को, सारे सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा सहित वो निकलता है। तो कहते कैसे निकलता है, कहते आपके अगर पुण्य कर्म है, बहुत सारे पुण्य कर्म आपने किए हैं, सकाम कर्म उसमें जुड़ा हुआ है, तो उदान वायु जो है पुण्य लोकों में आपको लेकर के चला जाएगा, यानी अच्छा आपको योनि दिलाएगा। यानी कि कौन, आप स्वर्गलोक में चले जाएंगे, देवता हो जाएंगे, और भी अलग अलग लोक हैं वहां चले जाएंगे। और अगर आपने पाप कर्म वाला आपका पूरा रहा, मनोकामनाएं रही हैं, सब रहा है, वासनाएं भरी रही हैं, तो कहते हैं तब क्या होता है, दूसरे अन्य योनियों में ले जाकर के उनको पटक देते हैं, यानी छोटी योनियों में, सूकर कुकर आदि में। और कहते हैं अगर आपने पाप पुण्य मिश्रित वाला कर्म किया हुआ है तब आपको क्या होगा, मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाता है। यहां पर यह चर्चा की गई है व्याख्या में। तो इस तरह से 3 तरीके के आपके जो व्यवहार हैं, कर्म हैं, उसके हिसाब से उदान प्राण आपको बाहर लेकर जाता है, यानी आपके सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा सहित, और उस तरह से आपको अन्य अन्य पुनर्जन्म के लिए अन्य अन्य लोकों की प्राप्ति होती है। कहते हैं वह जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, यानी मरते समय जो हमारा संकल्प शेष रह गया, जो मनोकामनाएं पूर्ति नहीं रही, तब कहते हैं उसी संकल्प को वो धारण करके वो जो है मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है,
और फिर जो है वो उदान वायु जो है उसको ऊपर उठाने का काम करता है और मन के संकल्प के हिसाब से अलग अलग योनियों में ले जाता है। अब आते हैं, अश्वलायन का ही चल रहा है। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था उसी में कि बाह्य जगत को कैसे धारण करता है, किस प्रकार शरीर के भीतर के जगत को धारण करता है। तो जवाब में कहा गया सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। अब प्राण तो एक ही है, विभक्त हो रहा है। कहते हैं सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है और यह मुख्य प्राण ही शरीर के बाह्य अंगों को पुष्ट करता है, अंदर जाके भले ही विभक्त हो जाता है। इसी के द्वारा आंख आदि बाहर की चीजों को देखने की शक्ति उनको मिलती है। और जब ये अंदर जाता है तो अंदर में जो है इनका नाम बदल जाता है। अपान वायु जो शक्ति रूपी देवता बन जाती है और वायु को टिकाए रखती है, अपान वायु को। यानी अपान वायु की शक्ति जो है उस अपान वायु को टिकाए रखती है। अपान वायु कहाँ है? बुधा और उपस्थ में है, तो वहां उसकी शक्ति अपान वायु को टिकाए रखती है। कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो आकाश है वह समान वायु का बाह्य स्वरूप है। तो समान वायु जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच जो आकाश है उसको मेंटेन करने का काम करती है। और शरीर के अंदर वो क्या करती है? तो कहते हैं शरीर के अंदर जहां जहां पर जरूरत हो अवकाश की, चाहे हड्डियों के बीच में अवकाश की जरूरत हो, दो अंगों के बीच में अवकाश की जरूरत हो, वहां अवकाश देकर सबको अपना अपना काम सुचारू रूप से करने देती है। हम कान में सुनते हैं तो अवकाश की वजह से सुनते हैं। एक बात और कही गई है कि आकाश में विचरने वाली वायु ही व्यान का बाह्य रूप है। अब लीजिए, तो कहीं कहीं नाम भी बदल गया हुआ है। अब आगे आते हैं, उदान में कहा गया जो गर्मी है शरीर में वो उदान का बाह्य रूप है। शरीर की गर्मी को बरकरार रखना ताकि हम जिंदा बचे रहें, वह उदान का बाह्य रूप है। वह शरीर की गर्मी को बरकरार रखता है। अगर शरीर की कहते हैं ना गर्मी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तो यानी कि डेड हो जाना, शरीर ठंडा पड़ गया यानी खत्म हो गया। कहते हैं कि वो उदान वायु जो है शरीर के बाहर का भी मेंटेन करता है गर्मी को और शरीर के अंदर की गर्मी को भी मेंटेन करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि शरीर का जब तेज शांत हो जाता है, शरीर की गर्मी शांत हो जाती है, तब क्या होता है कि सब कुछ एक जगह जमा हो जाता है। जीवात्मा क्या करता है? मन में सारी इंद्रियां विलीन हुई, वो जीवात्मा उस मन को पकड़ता है और उदान वायु का सहारा लेकर के पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाता है। ऊपर की तरफ उठ गया, अब उसमें जो भी संकल्प होगा, जैसे उसके विचार रहे होंगे उस तरह से उनको अगली योनि मिल जाएगी। इस प्रकार जो विद्वान प्राण के इस रहस्य को समझ लेता है, पिपलाद ऋषि कहते हैं, उनकी संतान परंपरा कभी खत्म नहीं होती, वो अमर हो जाता है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न वाला, तीसरे ऋषि ने जो प्रश्न पूछा वो कंप्लीट हो गया। चौथे ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो है गर्ग गोत्र के सौर्यायनी।